जिससे यहाँ पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये एक शहीद की शव यात्रा जा रही है। इस कॉफिन के अंदर एक शहीद है अंकित कुमार, जिसके गांव में बाढ़ की चपेट में इनका गांव है। सेना के जवानों को किस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारा जवान पाकिस्तान में घुस के, पाकिस्तान को मार के, पाकिस्तान का पीओके, लेकिन आज हमारी सरकार इस बात पे हमको शर्म है कि हमारे सरकार ने ऐसा काम किया। लेकिन हमको गर्व भी है कि हमारे अंकित जैसा वीर जवान, हमारे धीरज जैसा वीर जवान आज हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। आज अगर सीज फायर नहीं होता तो हमारे जवान घुसकर पाकिस्तान में मारते और ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता, हमारे जवान को शहीद होना नहीं पड़ता। हमारा जवान पाकिस्तान को अपने में करने का क्षमता रखता है, ऐसा काम करते हुए कि हमारे जवान को इतना बदसलूकी सहना पड़ रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी घुस के मार रहे हैं हमारे जवान को। लोग अंकित कुमार जी के घर के बाहर पहुंच चुके हैं, शहीद अंकित कुमार के। बाढ़ का पानी पूरे गांव में फैल चुका है और सामने जो आप घर देख रहे हैं जिस पर भावी भीनी श्रद्धांजलि लिखी हुई है, भाव भीनी श्रद्धांजलि, ये अंकित कुमार जी का घर है और उनकी बॉडी को ले जाया जा रहा है, उनके माँ बाप के पास लेके जाया जा रहा है। हाँ, माँ बाप के पास ले जाया जा रहा है। आज आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हम तो बगल के हैं, कमला कुंड के हमारे रिश्तेदार हुए। आपके रिश्तेदार हैं जी। कैसे हुआ था ये घटना, कुछ पता चला है? पता चला घटना कि वहाँ जो है ड्यूटी करके लौट रहा था, आतंकवादी ने हमला कर दिया, यही पता चला है हम लोगों को। और अस्पताल ले जाने के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया? जी नहीं, बोला कि उसी जगह दम तोड़ दिया। उसी जगह दम तोड़ दिया। चलिए आइए, ये देखिए यहाँ पर से सीधी तस्वीरें जो है वो अभी उनके कॉफिन को उनके माँ बाप के पास ले जाया गया है। घर के अंदर पानी घुस गया है, बाढ़ का पानी। और विडंबना देखिए हमारे देश की कि कैसे श्रद्धांजलि दी जा रही है एक जवान को जो शहीद हो चुका है, वीर गति को प्राप्त हो चुका है। कि हमारे जवान को सर कितना मुश्किल करना पड़ता है इस सरहद पे जाके। हमारे जवान इस गरीबी से इस बीमारू सड़क पानी नाला से निकल के हमारे जवान शहीद होने जाते हैं, जवान आर्मी बॉर्डर पे। और सरकार क्या करती है, ऑपरेशन जैसा सिंदूर से सीज फायर कर देती है। ऐसा काहे होता है सर? क्या अमेरिका हमारा बाप है जो उससे हम डर जाएंगे? उसके कहने पे एक बार हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार में सीज फायर कर दिया। क्यों? वो हमारे भगवान है क्या? हमारा देश है, हम निर्णय करेंगे ना। आज अगर सीज फायर नहीं होता तो हमारे जवान घुसकर पाकिस्तान में मारते और ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता, हमारे जवान को शहीद होना नहीं पड़ता। हमारा जवान पाकिस्तान को अपने में करने का क्षमता रखता है, पावर है हमारे जवान में। लेकिन हमारे सरकार में पावर नहीं है सर। हमारा सरकार ऐसा नहीं है कि हमारे जवान को हिम्मत दे सके, वो हमारे जवान को हिम्मत ही नहीं दे पाते हैं। एक बार अमेरिका के कहने पर सीज फायर कर दिए। क्या आप प्रधानमंत्री हैं? एक प्रधानमंत्री थे हमारे इंदिरा मैडम ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे सर। उसका वो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी सर। आज बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया। लेकिन हमारे मोदी जी पे हमको शर्म है हमारे देश के प्रधानमंत्री पे ऐसा काम करते हुए कि हमारे जवान को इतना बदसलूकी सहना पड़ रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी घुस के मार रहे हैं हमारे जवान को। लेकिन आज लगता है सीज फायर नहीं करना चाहिए था। नहीं सर, सीज फायर नहीं होना चाहिए। को बड़ी कामयाबी बताते हैं। नहीं सर, ऑपरेशन सिंदूर को हम कैसे मान ले बड़ी कामयाबी? कोई सबूत के साथ कोई कामयाबी का कोई सबूत ही नहीं है सर। ऑपरेशन सिंदूर कोई कामयाब नहीं है सर। ऑपरेशन सिंदूर एक झूठ का एजेंडा है और सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पे काम किया है। सरकार अगर सही काम करती तो हमारे जवान को रोकती नहीं। हमारा जवान पाकिस्तान में घुस के, पाकिस्तान को मार के, पाकिस्तान का पीओके, लेकिन आज हमारी सरकार इस बात पे हमको शर्म है कि हमारे सरकार ने ऐसा काम किया। लेकिन हमको गर्व भी है कि हमारे अंकित जैसा वीर जवान, हमारे धीरज जैसा वीर जवान आज हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। धीरज यादव जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हुआ? जब पूरा देश मॉक ड्रिल के लिए तैयार था, मॉक ड्रिल हर जगह पे हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का क्या जरूरत पड़ा? आप बता सकते हैं कि ऑपरेशन नहीं किया जाता तो आज अंकित जी नहीं, आज नहीं होता। आज होता तो दोनों तरफ से जी, हमरा घरे हैं, बोलिए।
देखिए, मैं इस पर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा धीरज पर। जी। धीरज हमारे घर का बच्चा था, हम्म, बहुत होनहार था। बचपन में जितना नटखट था उतना ही बड़ा आदमी बनाई है, और कम समय में यह हवलदार के पद पर गया। और देखिए अंकित कुमार की शव यात्रा और सीन आप देख सकते हैं। साइड आ जाइए, इधर आ जाइए। किससे यहाँ पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और ये एक शहीद की शव यात्रा जा रही है। इस कॉफिन के अंदर एक शहीद है अंकित कुमार, जिसके गांव में बाढ़ की चपेट में इनका गांव है। सेना के जवानों को किस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर शहीद हवलदार अंकित कुमार उर्फ धीरज यादव को का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये वही जगह है और ये वही आर्मी का बस है जिसमें लाया गया था उनके शव को यहाँ तक पूरे गांव में घुमाने के बाद। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी लोग कह रहे थे कि नहीं रोकना चाहिए, क्या है, इन लोगों से भी जानते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मीडिया में। आप लोग मीडिया में हैं? नई बात। हाँ, हिंदी दैनिक नई बात। क्या आप तो इस गांव से यहीं लोकल के रहने वाले हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग इसी के गांव से हैं। इसी के गांव से। ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी वहीं तैनात जम्मू कश्मीर में जी अंकित कुमार। जी बिल्कुल। हाँ जी, क्या सोचते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप देखिए, लोग? ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था, हाँ, हम लोग युवा हैं वो एक्टिव हो गए थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर आया तब हम लोग को कुछ अच्छा सौभाग्य करने का मौका मिलेगा। हाँ। और जैसे कि इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में मॉक ड्रिल का टेस्ट लिया, मॉक ड्रिल के बाद हम लोग सोचे कि अब जो है वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हम लोग अंजाम देने के लिए हम लोग एक्टिव हुए, सरकार ने क्या किया, वो अचानक फिर वापस ले लिया। उन्होंने एक मॉक ड्रिल दिया, उनके बाद पूरा हर एक जिला में भी वो प्रशासन के थ्रू मॉक ड्रिल का टेस्ट दिया गया, जबकि उनको सरकार को एक बार मौका देना चाहिए था युवा को उभरने का और युवा को एक बार अपना उनको दिखाने का कि पाकिस्तान और जो शहीद अंकित हवलदार अंकित कुमार है वो उस समय वहीं तैनात थे। बिल्कुल। आप लोग सर क्या सोचते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्योंकि आज भी घटनाएं तो घट रही है। ये जो है जो सरकार की महा गलती के कारण ये सब हो रहा है। ये जो करवा रहे हैं सरकार करवा रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं करवा। मैं सरकार को दोष दूंगा और किसी को दोष नहीं दूंगा, समझे। और ये सब सोचते हैं सरकार अग्निवीर बना के 4 साल की योजना जो करवाए हैं सरकार, गरीब मजदूर का बच्चा जो काम करते हैं 4 साल के लिए और 4 साल के बाद उसको भगवा देते हैं, वहाँ से कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ पे शहीद कुछ दिन ही रहते हैं, कुछ दिन में शहीद हो जाते हैं। ये सरकार का महा गलती है और इसमें कोई गलती नहीं, सरकार का गलती है। आप लोग जो करना है सरकार का हम लोग महा दोष देंगे और उसी का दोष करेंगे हम लोग। चैनल के परिवार के लोग आए हैं यहाँ पर बाढ़ के पानी से। हम लोग चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का जो भी संदेश है सरकार के पास पहुंचाया जाए और सरकार से जो अग्निवीर का ये लागू किया गया है और हम देश युवाओं को एक अच्छा मौका दिया जाए और एक बार हम लोग को जो है पाकिस्तान से भिड़ने का भी सौभाग्य मिले, ताकि हम लोग भारतीयों के अंदर कितना जज्बा है ताकि हम लोग बढ़िया से उनको पाकिस्तान को एकदम मुंह तोड़ जवाब दे सके। यही हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान को हम लोग को एक बार मौका दिया जाए तो उनको पाकिस्तान क्या उसका नक्शे से भी हम मिटा सकते हैं। इतना हम लोग के अंदर वो आतंकवादियों, आप जानते हैं कि आतंकवादी किस साइड से आते हैं। कश्मीर के अंदर आतंकवादी पाकिस्तान के साइड से ही आते हैं। सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बिहार का सपूत आज वीर गति को प्राप्त ज़रूर हो गया, शहीद हो गया। छोटे छोटे बच्चों को इस दुनिया में छोड़ करके वो इस दुनिया से जा चुका है। अब इनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक आखिरी श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग पहुँचे हैं और लोगों का हुजूम भी बहुत यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, आज स्वतंत्रता दिवस है और आज ही के दिन यहाँ पर शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में शहीद हो गए हैं। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा इनका।
भारत माता की शहीद अंकित अमर रहे, शहीद अंकित अमर रहे। रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं सब आप? क्या हम सब गेस्ट हैं। श्रद्धांजलि देने आए थे? हाँ, हम लोग गेस्ट हैं। अंकित, हाँ, शहीद अंकित। हाँ, शहीद जो हुआ नहीं उसका एक गेस्ट है, लक्ष्मी समधी है। लक्ष्मी बाबू जो है ना, अच्छा, आप समधी हुए? समधी है। कैसे हुआ था ये घटना? तो घटना तो वहाँ जम्मू कश्मीर के उड़ी में हुआ था। हाँ, कि कुछ पता चला किस? अच्छा, पता तो जो बोलेगा वही ना हम समझेंगे। क्या बोला गया है? वो बोला तो वहाँ बॉर्डर पे उग्रवादी काउंटर हुआ, उग्रवादी मारा क्रॉस फायरिंग में। क्यों, कौन कौन था इनके घर पे? अब वो घर पे कौन है? कितने बच्चे हैं? भाई कितने हैं? बहन कितनी है? 4 भाई है। बाकी लोग भी सेना में ही हैं? चारों भाई सर्विस से सेना में ही है सब? हाँ, एक कितने बच्चे हैं? एक भाई एसआई है रेलवे में, आरपीएफ में। जी, एक भाई आरपीएफ में? हाँ, 3 भाई आर्मी में था। 3 भाई आर्मी में था? हाँ, 2 रिटायर्ड हो गया और जो है ये जो है अभी सर्विस में था। तो यही जो है इनकाउंटर में वहाँ पर क्रॉस फायरिंग में LOC पर। बच्चे कितने हैं इनको? 2 लड़का है। 2 लड़के हैं। हाँ। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, ये तो इनका जो बड़ा भाई था ना, निरंजन यादव जी, वो मेरे साथ में नौकरी करता था। तो आप सेना में ही थे? हाँ, हम भी सेना में। वो ये T2 आर्मर्ड से रिटायर हुए हैं और इनका बड़ा भाई भी T2 आर्मर्ड में था। वो रिटायर हो गए? हाँ, दोनों रिटायर हुए हम T2 से। क्या महसूस होता है सर जब कोई जवान की शहीद? क्या ये लड़का जो है ना, तो वहाँ आता था, हम भी इनके घर पर आते जाते थे, तो इसलिए भाई के समान था। बहुत शरीफ और बहुत हौसला बुलंद वाला लड़का था। दिलेर? और दिलेर लड़का था। हाँ, वो कहता था कि हम भी भर्ती होना चाहते हैं सेना में। सेना में भर्ती होकर के आज देश के लिए अपनी जान दे दी उन्होंने। जान दे दी। हेलो, अपना जो है कुर्बान हो गया। तो बहुत ही दिलदार लड़का था, पढ़ने लिखने में उतना भी होशियार था और सब तरह से फिट था। पढ़ते लिखते हुए इसका नौकरी और भी हो सकता था सिविल में, लेकिन हाँ, लेकिन ज़्यादा दिलचस्पी था सेना में जाने का। हाँ, हम लोग जो गए थे ना, इसका बड़ा भाई था आर्मी में ही, फिर उससे जो छोटा था वो भी आर्मी में था। तो जो है 2 भाई आर्मी में था, एक जो आरपीएफ में था। तो इसको भी लगा कि हम सिविल सर्विस नहीं करेंगे, हम देश सेवा। हाँ, हम देश सेवा करेंगे।